हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम 10th क्लास का कुछ इम्पोर्टेंट रिवीजन करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स को लेके। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उनसे रिलेटेड कोई सवाल करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल से सबसे पहले तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होती है। लीनियर पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 1। ठीक है, कई बार MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। सेकंड पे अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2। ठीक है, फिर क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। ये सिर्फ रिवीजन है आपका, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके, चीजों को रिवाइज कर सके। तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री होगी 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी 2, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। ठीक है, अब देखो इनकी जनरल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी ax स्क्वायर bx प्लस सी, और क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ठीक है, ये लीनियर की है जनरल फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है, और ये क्यूबिक की जनरल फॉर्म है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो यहां से डिग्री से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे चलते हैं, इसी में अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही पूछा जाता है 10th क्लास में। जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो जीरोज होता क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में पुट करने पर पोलिनोमियल का जो पूरी वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 0 आ जाए। जैसे मैं कहूं कि x प्लस 3 एक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा 0 हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपन को जैसे -3 रखनी पड़ेगी, तो -3 प्लस 3 कितना हो गया, 0, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो वो उसका क्या है, जीरोज है। बट अपना जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। तो जैसे मान लो अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6। ये क्या है, अपना पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले तो अपन इसको px के इक्वल में लिखेंगे। किसके इक्वल में लिखेंगे, px के। अगर दे भी रखा है तो भी ठीक है, नहीं दे रखा है तो px इज इक्वल टू लिखेंगे अपन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। px का मतलब है पोलिनोमियल इन x। ठीक है, अगला फिर क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0। ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन px इज इक्वल टू जो अपना पोलिनोमियल है वो, फिर दूसरा लेट px इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी आप पढ़ ही रहे हो, वैसे तो ये रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अपन देखो x स्क्वायर के जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 के 2 फैक्टर करने होंगे अपन को, जिनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर करेंगे। अगर मान लो आपको फैक्टर भी नहीं पता तो आप 1 से स्टार्ट करो इसको। 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6। अब देखो यही फैक्टर हो सकते हैं, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 बात एक ही है, 6 इंटू 1 1 इंटू 6 बात एक ही है। ठीक है, अब इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि अपन को क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 2 इंटू 3 यहाँ से अपना क्या आ रहा है, 5 आ रहा है।
तो यहाँ पे जो फैक्टर होंगे 6 के वो लेंगे अपन 2 और 3। अब इसको देखो क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इस 5x की जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x, क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू सॉरी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, अब सबसे आखिरी काम क्या है, इसका कॉमन लेना है अपन को। x कॉमन आएगा इन दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। इधर से देखो यहाँ पे जो भी साइन हो वो ऐसे ही उतार देते हैं प्लस, फिर इनमें से कॉमन लेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब दोबारा से कॉमन आ गया x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है, एक क्विक रिवीजन की वीडियो है, यहाँ पे अपन थोड़ा डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, चीज़ों को फास्ट पढ़ेंगे ताकि जल्दी कम समय में अधिक चीज़ें अपन को याद हो जाए। तो यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से एक जीरो तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करने पर, और दूसरा आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करने पर। तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू -2 और एक आ गया x इज इक्वल टू -3, यानी कि ये इसके दो जीरोज हैं, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, इसके क्या है दो जीरोज। ठीक है, इसके दो जीरोज क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 है। फिर इसी के साथ साथ आगे जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का। रिलेशनशिप किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, कोफिशिएंट्स, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो अपन को वेरीफाई और करनी होती है। रिलेशनशिप के लिए दो फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, है ना, c/a या c/a। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, इन्हीं में से अपन एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, रही बात किसकी, ए बी सी, ये कहां से आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको c कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आगे क्वेश्चन करेंगे अपन वो इसको प्रूव करने के लिए करेंगे। ठीक है, कि ये वेरीफाई करना है अपन को। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। तो अपन मान लेते हैं एक जीरोस अल्फा है और दूसरा जीरोस बीटा है। ठीक है, अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी 5, c की वैल्यू 6। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले अपन इसको वेरीफाई करते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, ये माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। इधर का इधर से सोल्व करना है और इधर का इधर सोल्व करना है, तो कितना आएगा -5, और इधर जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, यानी कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो इधर भी 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा, तो ये दूसरा अपन ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करेंगे और जीरोस फाइंड करके ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना तो ये याद हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट है उसको पहले मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करने हैं कि आंसर अपना ये आए बी की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उनका सम करने पर बी आना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक संजीव डेस्वर्क है, इसमें से और भी क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे एक और करते हैं अपन, एक और पॉलिनोमियल अपने पास
सबसे पहले तो अपन लिखेंगे जो गिवन है पॉलिनोमियल, वो अगर पी एक्स के इक्वल नहीं दे रखा है तो उसको इक्वल लिखेंगे, है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक पॉलिनोमियल दे रखा है अपन को 3x² माइनस 8x (16), ठीक है, ये अपना एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, 3x² माइनस 8x माइनस 16, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x² माइनस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस के 16 है, माइनस के 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 48 आएंगे। माइनस के 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर कितना है, 8 आ जाए, तो ठीक है। तो जैसे अगर आपको फैक्टर नहीं पता तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 × 48 48, 2 × 24 48, है ना, 3 × 16 48, 4 × 12 48, ठीक है, 6 × 8 48। तो ऐसे अब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते फैक्टर करने, उसके लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आपको सीधा ही दिख जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ पे देखो माइनस के 48 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इन दो फैक्टर में अपन को एक माइनस में लेना पड़ेगा, किसमें लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ये माइनस का 48 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये अपन को कंफर्म हो जाना चाहिए कि इन दोनों में से अपन को एक माइनस का लेना है, और माइनस का कौन सा लेना, बड़े वाला फैक्टर लेना है या छोटे वाला फैक्टर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में 8 आना चाहिए, यानी कि बड़े वाला क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो अपन बड़े वालों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो बड़े नंबर है इनमें उसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, माइनस के 48 आ जाएंगे। पर इसमें से काम का कौन सा है अपना, ठीक है। तो अब देखो इनको ऐड करो, 1 प्लस माइनस 48, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो -47 आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो -22 आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो -13 आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो अपना आएगा -8। तो यानी कि ये वाला जो फैक्टर है 4 और -12, ये अपना काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 3x², अब यहाँ पे देखो 4x लिख दो पहले, प्लस के 4x लिख दो, या फिर माइनस के 12x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टर का काम, ये वाला जो काम है ये आपको रफ पेज पर करना है, ठीक है, इसलिए अपन इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 3x² और 4x में कॉमन में देखो सबसे पहले नंबर्स में कॉमन लिया जाता है, तो 3 और 4 में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा। फिर वेरिएबल में कॉमन लेंगे, x² और x, ठीक है। तो वेरिएबल में जब कॉमन लेते हैं तो अपन छोटी वाली पावर को देखते हैं, x की कम पावर कितनी है, 1 है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो अपन कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है। छोटे वाली पावर हमेशा कॉमन में ली जाती है, ठीक है। नंबर में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो अंदर क्या क्या बचेगा, 3x + 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया जो भी साइन हो वहाँ पे लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर नंबर में कॉमन लिया 12 और 16 में से कॉमन क्या आएगा, 4, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 3x + 4। जब अपन कॉमन एकदम ठीक ठाक ले लेते हैं तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे बचती है, ठीक है। तो 3x + 4, 3x + 4 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, 3x + 4, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, x - 4 = 0, ठीक है। तो 3x + 4 = 0 रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे, x - 4 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ गई 4, यहाँ से आ गई, यहाँ से कितनी आ गई x की वैल्यू, -4/3, कितनी आ गई, -4/3। अब इसमें एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अल्फा आ गया अपना -4/3 और बीटा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसको px को, है ना, यानी कि 3x² - 8x - 16 को कंपेयर करवाएंगे किससे, जो जनरल फॉर्म है, तो वहां से अपनी जो a, b और c की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -8 और c की वैल्यू आएगी -16, ठीक है। फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करवाते हैं, तो अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4/3 और बीटा कितना है, 4, ठीक है। इधर माइनस है
देखो फॉर्मूले में माइनस है और बी की वैल्यू खुद भी माइनस में ही है, -8। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट का यूज करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3, एलसीएम आएगा तो -4 + 3 4 = 12। इधर सोल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 8/3। इधर भी देखो प्लस का 12 माइनस का 4, कोई प्लस का 8/3, इधर भी 8/3। ठीक है, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही इसको वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है -4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है -16 है और ए की वैल्यू है 3। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो इधर भी -16/3 बनेगा और इधर तो है ही पहले से -16/3। तो ये अपन ने 2 क्वेश्चन एक साथ सोल्व कर दिए हैं इसके जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सबसे पहले अपन को px = 0 जरूर लिखना है। ठीक है, फिर वहां से अपन को ये फैक्टर करने हैं, a और c का मल्टीप्लाई करना है, जो जिसको ऐड करने पर b आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमन लेना आना चाहिए। ठीक है, फिर अल्फा और बीटा रखकर अपन ए बी सी की वैल्यू रखकर अपन इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो इसी से रिलेटेड है, जीरो से ही रिलेटेड, कि जब अपन को जीरोस दे रखे हों, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अपन को गिवन हो, तो अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा। ठीक है, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन, तो अपना जो px होगा वो अपन कितना मानेंगे, px जब अपन कितना मानेंगे, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अपन को मानना पड़ेगा। और यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जब अल्फा और बीटा दे रखा हो। एक तो केस ये है जब अल्फा और बीटा सीधा सीधा ही कह दे, है ना, जैसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को फाइंड करना है व्हेन अल्फा कितना है अपना 2 है और बीटा कितना है 3 है। ठीक है, अल्फा 2 है और बीटा कितना है 3 है। तो यहां से जो अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, तो अपन आंसर लिख रहे हैं गिवन जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरोज अपन को गिवन है, एक अल्फा है 2 है और एक बीटा है कितना 3 है। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें मान लेंगे लेट px = k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे अल्फा और बीटा की तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे 3x अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 × 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपना आंसर जो आएगा 2 + 3 यानी कि -5x 2 3 = 6। अब देखो अब इस k को हटा देंगे, जब अपन लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड px, क्या लिखेंगे लास्ट में रिक्वायर्ड px, तो फिर अपन को इस k को हटाना पड़ेगा और जो रियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कब है, जब अपन को अल्फा और बीटा दे रखे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन घुमाकर क्या बोल सकता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा भी दे सकता है और अल्फा इंटू बीटा भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस दे रखे हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो। अब इसी क्वेश्चन को देखो दोबारा से करते हैं, जब अपन को सम ऑफ जीरोस दे रखे हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखे हो। तो जैसे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जैसे मान लेते हैं 1/3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मान लेते हैं, जैसे मान लो 2 है, कितना है 2 है। सम ऑफ जीरोज तो कितना है 1/3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 2 है। तो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो अपन वापस से इसका आंसर लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे अब की बार, सम ऑफ जीरोज दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अभी मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा। क्या दे रखा है अपन को, सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पे ना तो अल्फा दे रखा है ना ही बीटा दे रखा है, अपन को सम ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 बनेंगे। और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2, तो इसको अपन डायरेक्ट इसमें रख देंगे। ठीक है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी वही काम करना है, बट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सीधी रखनी है। तो k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/3, फिर आगे x है प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको x/3 भी लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा एलसीएम 3 आएगा। अब देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, ये सब आपको आता होगा आई होप। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 3x², यानी कि नीचे 1 है, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 बार, 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x²। यहाँ पे देखो 3 का डिवाइड करेंगे 3 में 1 बार 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x लिख दो या फिर x लिख दो, प्लस नीचे देखो 1 है, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 बार, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो k है इसके नीचे ये 3 अपन लिख देंगे, यानी कि 3 को अपन ने बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा केवल 3x² माइनस x प्लस 6। ठीक है, तो यहां से अपना जो रिक्वायर्ड px है, रिक्वायर्ड px है वो कितना आया, रिक्वायर्ड px कितना आया 3x² माइनस x प्लस 6, 3x² माइनस x प्लस 6 आया। ठीक है, आप इसको देखें और समझें। ठीक है, 3x² माइनस x प्लस 6 ये कब है, जब अपन को सम ऑफ जीरोज दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे रखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 था, अल्फा इंटू बीटा 2 था, तो यहाँ पे अपन ने सीधी वैल्यू रख दी इसकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आती है अपनी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि डिवाइड करना सीखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, देखो जैसे px का डिवाइड कर रहे हैं किसके द्वारा, gx के द्वारा, है ना, यानी कि px में डिवाइड कर रहे हैं किसका, gx का। ऐसे ही करेंगे, px को यहां पे लिखा जाएगा, gx को यहां पे लिखा जाएगा, जो आंसर आएगा उसको qx कहते हैं। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है उसको rx कहते हैं। क्या कहते हैं, rx कहते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि px में डिवाइड कब पॉसिबल है, जब px की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ px क्या हो, डिग्री ऑफ px क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ gx। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि जब इसका डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ px शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। ठीक है, यहाँ पे चार चीजें हैं, gx का डिवाइड करवा रहे हैं, px आए और qx आंसर आएगा और rx क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब देखो इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इफ rx इज इक्वल टू 0 यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया अपना 0 आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो gx होगा इज ए फैक्टर ऑफ px। तो gx क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px का एक फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, अच्छा px के किसके इक्वल होता है, अगर अपन बात करें तो gx और qx का मल्टीप्लाई, gx और qx का मल्टीप्लाई साथ में rx का एडिशन। तो ये जो रिलेशन आता है ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार अपन क्वेश्चन से डिवाइड करना सीखते हैं। ठीक है,
ठीक है।